हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज बच्चों हम सब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8। भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं यहाँ लिखिएगा। त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कितना है? 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। और प्रति मीटर कितना है? प्रति मीटर कितना पैसा लगता है? तो आप कहेंगे कि 4.50 ₹4.5 लगता है प्रति मीटर खर्च इसका। तो इसमें आप बच्चों पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उसमें आपको ₹4.5 से गुणा कर दिया जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा आ जाएगा। इसमें आपको देखना क्या है? तो पहले आपको निकालना क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप। क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा? 30 + 40 और +50। 30, 40 और 50 ऐसा इनको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 120। अब क्या होगा? कहेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? तो बताएंगे कि S से होता क्या है? P/2। P का मान है 120 और बटे 2 काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60 मीटर। और ये कितना है? 120 मीटर। अब हम देखते हैं कि हेरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यहाँ लिखिएगा, हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहते हैं करड़ी में S - A, S - B, S - C इस तरह से होता है। यहाँ S का मान कितना है? तो आप कहेंगे कि 60 मीटर। कितना है? 60। तो यहाँ लिखेंगे 60 - 30, 60 - 40 और यहाँ 60 - 50। अब क्या होगा? यहाँ देखिएगा, यहाँ 60 लिखिएगा गुणा 30 और गुणा 20 और गुणा 10। इनको आप छोटा कर दीजिएगा। तो आप लिखते क्या है? 2 दूनी 2 तिहाई 6, 10 में 60 और 2 तिहाई 6 पंजे 30 और गुणे 2 दूनी 4 पंजे 20 और गुणे यहाँ होगा 2 गुणे 5। अब इस लिए 10 को आपको क्या करना है? 10 जो यहाँ लिखा है, अब इस 10 को भी छोटा कर दीजिए तो होगा क्या? तो आप कह दीजिएगा 2 गुणे 5 ये भी होगा। अब इसमें जो जो जोड़े में मिले बच्चों ना उसको आपको बाहर निकालना है। अच्छा चलिए, तो यहाँ कड़ी का नहीं बता है, कड़ी को मिटा दिए। तो जोड़ा आपको बनाना है। जोड़ा देखिए, जोड़ा में आपको 2 यहाँ 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 3 ठो 2 बाहर निकले, हो गया। 3 कितनी बार है? आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 कितनी बार है? 2 बार। तो कहेंगे कि 1 ठो 3 भी बाहर निकलेगा, गुणे 5 कितनी बार है? आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 मतलब कि 2 ठो 5 बाहर निकलेगा। अब इनको आपस में क्या किया जाए? गुणा किया जाए। हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24 कितना होगा? 24। या ऐसे करिएगा 5 × 25 यहाँ 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 दूनी 600 कितना हो गया? 600 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें यह कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर हमको पेंट यदि घास लगवाना है इसमें, तो उसमें खर्च लगता है कितना? ₹4.5। तो आपको 600 मीटर लगवाना है। तो आप यहाँ देखिएगा, तो आप देखिएगा कुल खर्च, कुल लागत बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 600 और गुणे कितना होगा? 4.50। अब इसका पूरा कर दीजिएगा तो 6 × 4 = 24, तो ये 2700 रुपये है। कितना है? 2700 रुपये। कितना है? 2700 रुपये। यही आपका क्या है? क्वेश्चन का आंसर। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 600 मीटर स्क्वायर और कितना लागत लगेगा? तो कहेंगे कि 2700 रुपये। कितना लगेगा? 2700 रुपये इसका लगेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज का
त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या है, तो आप यहाँ लिखिएगा कितना कितना दिया है। तो त्रिभुज की भुजाएं है 15, 11 और 6 मीटर। कितना है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर ये दिया गया है। अब इनका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आप करेंगे क्या, तो पहले इसका निकालिएगा परिमाप। तो आप लिखिएगा त्रिभुज का परिमाप। बच्चों यह परिमाप आपको देखने के लिए आपको पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा। चलिए कुछ समय बाद आपको यहाँ आई बटन पर एक लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ यहाँ आपको एक मिलेगा, लिंक मिलेगा, आई बटन में देखिएगा आएगा, और उसको क्लिक करके पहला वीडियो आपको देख लेना है। तो वहाँ से परिमाप कैसे निकलेगा, अर्ध परिमाप, उन सभी का आपको सूत्र वहाँ मिलेगा। तो परिमाप P होता है, तो P बराबर आपको कितना है, तो आप कहेंगे कि 15 + 11 और +6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 32 कितना होगा, 32 होगा। अब इसका अर्ध परिमाप निकाल दीजिएगा, अर्ध परिमाप इसको S से प्रदर्शित करते हैं अर्ध परिमाप को। तो यह कितना होगा, तो आप कहेंगे कि P/2 मतलब कि यहाँ 32/2 काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालें, तो आप कहते क्या हैं कि S - A, S - B और S - C ये आपको देखना है। S का मान हमको दिया कितना है, तो आप कहेंगे कि 16 - 15 16 - 11 16 - 6 इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे 16 को रहने दीजिए, फिर गुणा 1 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और गुणा यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ अब इस 16 को आपको तोड़ना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 1 गुणे 5 और गुणे 2 गुणे 5। इसमें 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 5 1 2 3 4 और 5 है। तो आप 2 कितनी बार है, तो 5 बार है, 1 2 3 4 और 5 है। तो 2 बाहर निकाल देंगे और 1 तो करनी रहेगा। 5 कितनी बार है, आपको 2 बार है, तो 1 तो बाहर निकाल देंगे। क्या है बचा है, आप उसको कड़ी करेंगे, 1 तो 2 बचा है और 1 बचा है। चलिए यहाँ 2 दूनी 4 बचे 20 और यहाँ करनी में 2 का 1 में करेंगे 2, तो इसका आंसर ये होगा 20 करनी में 2। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बच्चों कितना होगा 20 करनी में 2। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी 2 भुजाएं 18 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इसमें आपको देखना आया है कि इनकी 2 भुजाएं दिया है, 2 भुजाएं दिया है। कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 18 सेंटीमीटर और कितना दिया है, और 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है आपका 42 सेंटीमीटर। कितना 42 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 भुजाएं हैं, उनमें पहली भुजा और दूसरी भुजा दिया है और उनका परिमाप दिया है। तो आप इनके माध्यम से आप तीसरी की भुजा निकाल सकते हैं। चलिए देखा जाए तो यहाँ होता क्या है कि हम परिमाप बराबर जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, A + B + C होगा। ठीक है, अब परिमाप कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 42 दिया है और इसमें से 2 भुजाएं दिया है, तो आप कह दीजिएगा A बराबर दिया होगा और यहाँ B का मान 10 और C का मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए C को इधर लेकर आइए, तो C बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 42 और 18 10 28 -28 इस तरफ हो जाएगा, 28 कर दीजिए। तो C का मान हमको कितना निकल कर आ गया, 14 आ गया। कितना हो गया 14। तो
तो अब ये ध्यान दीजिए कि हमको ए का भी मान यहाँ रख सकते हैं, बी का और सी, 3 मान हमारे पास आ गया। और यहाँ से आपको एक अर्ध परिमाप निकाल देना है। परिमाप तो दिया है, परिमाप कितना है तो आप कहेंगे 42, तो आप अर्ध परिमाप निकालिएगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को ऐसे से आप प्रदर्शित करेंगे तो होगा क्या, कहेंगे P/2, P कितना है तो आप कहेंगे कि 42/2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना हो गया 21 हो गया। चलिए अब हम यहाँ लगाते हैं हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो आप कहेंगे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान कितना दिया तो आप कहेंगे S का मान हो गया 21, कितना है 21 है। अब गुणे यहाँ S का मान 21 माइनस A को आप 18 कर दीजिए, 18 हो गया। और यहाँ S का मान 21, B का मान कितना हो जाएगा कह दीजिए 10 हो गया। और यहाँ S का मान कितना है 21 और माइनस कितना हो जाएगा C का मान 14 लिख दीजिएगा। अब यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ 21 गुणे 10 में से 18 को 21 में से 18 को घटाएंगे तो 3 होगा। और गुणे यहाँ 21 में से 10 को घटा दीजिए तो 11 हो जाएगा। और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको करिए क्या कि यहाँ से 21 तो यहाँ 3 गुणे 7 कर सकते हैं और गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। इसमें जो जो मिला है उसको बाहर कर दिए, एक 3 जोड़े में मिला और 7 भी जोड़े में मिला, तो आप करिएगा कि 3 और 7 को बाहर कर दीजिए और जो बचा उसको करने में कर दीजिए, तो हो गया कितना 11। तो अब यहाँ बच्चे आप देखिएगा कि 7 तरीके कितना होगा, कहेंगे 21 कितना हो जाएगा करनी में 11। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना होगा 21 करनी में 11। क्वेश्चन नंबर कितना है 10। इसको आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। और आप ये जो देख रहे हैं ना, आप प्ले लिस्ट के अनुसार देखिएगा, उसमें डेली के जो वीडियो उसमें जा रहे हैं वह क्या है एक लिस्ट में सीक्वेंस में आप क्या होंगे कि उसमें कौन सा क्वेश्चन लगा है कौन सा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप प्ले लिस्ट, अब उस प्ले लिस्ट के अनुसार देखिए, आई बटन में आपको लिंक मिलता रहता है, उन पर आप क्लिक करके आप प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इसका हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 का। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।